कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो प्रीमियम पे भी इश्यू करती है, और उस टाइम पे कोई शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं देता है तो किस तरीके से शेयर को फॉरफिट करती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 10,000 कंपनी शेयर इश्यू कर रही थी, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए प्रीमियम का मांग रही थी कंपनी। अप्लीकेशन पे 3 रुपए तो कैपिटल का मांग रही थी, 2 रुपए प्रीमियम का मांग रही थी। अलॉटमेंट पे 3 रुपए कैपिटल का मांग रही थी, 2 रुपए प्रीमियम का मांग रही थी। फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2। एप्लीकेशन रिसीव इन फुल, पूरा एप्लीकेशन यानी 10,000 बेच रहे थे, 10,000 बिक गया है। श्याम हु हैड 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक श्याम नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, ठीक है। उसने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और यहीं पे उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। उसके बाद सेकेंड कॉल मांगा गया है, और सेकेंड कॉल के बाद उसका शेयर री इश्यू कर दिया गया, ठीक है। तो एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री करने से ही समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे बैंक वाले एंट्री पास करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा, 5 रुपए के हिसाब से 10,000, तो कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। इस पैसे को शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। इसमें जाएगा 3 रुपए कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम का। कितना कंपनी शेयर बेच रही है, 10,000, और पूरा बिक गया, तो एंट्री इसी से होने वाली है। ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, यहां से मांगना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रुपए कैपिटल का मांग रही है कंपनी, 2 रुपए प्रीमियम का मांग रही है, 10,000 शेयर बेचा है, तो पूरे से तो 30,000 ये, 20,000 ये, 50,000 मांग रही है। अब बैंक में जो पैसा आएगा वो कम आएगा, क्यों? श्याम हु हैड 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, तो अलॉटमेंट का तो पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो अगर अलॉटमेंट पे एरियर देखेंगे, अलॉटमेंट एरियर अगर देखेंगे तो 1000 शेयर इनटू कंपनी ने कितना मांगा था अलॉटमेंट पे, टोटल 5 रुपए मांगा था, ठीक है। तो 5000 तो नहीं आया होगा बैंक में, ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल सीनियर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 50,000 में से ये जो एरियर घटा देंगे 5,000, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 45,000 बैंक में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद इसका शेयर फॉरफिट किया गया, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू पूरे से होगा। लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे तो प्रीमियम है नहीं, पूरा 10,000 इंटू 2, 20,000 मांगेगी कंपनी, लेकिन यहाँ पे भी एरियर है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना एरियर है, फर्स्ट कॉल पे एरियर 1000 इंटू 2, तो 2000 का एरियर यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना कंपनी मांगी है, 20,000, लेकिन आएगा 18,000, क्योंकि 1000 शेयर है, 1000 इंटू 2, 2,000 तो नहीं आया होगा, 18,000 आया होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू किए, फर्स्ट कॉल का पैसा भी आ गया। अब क्या कह रहा है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड।
यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएटली लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इमीडिएटली। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत जो है इसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है। तो जो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे हम, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जाती है, कितना मांगा था इस 1000 शेयर को जो कैंसिल किया है, अभी कहां तक इससे मांगा गया है। सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे, 3 रुपए ये, 3 रुपए ये, यानी 6, 6 2 8, प्रीमियम का नहीं, सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट किए हैं और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट। तो 3 3 6 और 2 8, 8 इंटू कितना शेयर है इसके पास, 1000, तो कितना हो जाएगा 8000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ठीक है ना, इसका पैसा नहीं दिया है। क्लियर है, प्रीमियम का पैसा जो मिल जाता है उसको कंपनी रख लेती है, लेकिन जो नहीं देता है, फॉरफिट करते वक्त कंपनी बताती है कि इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो जब कैंसिल करेंगे शेयर को तो बताएंगे कि जो जो दे दिया उसको तो भूल जाएंगे, वो तो धीरे से कंपनी पैसे दबा के रख के भूल जाएगी, लेकिन जो नहीं दिया है वो बताएगी। ठीक है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, एप्लीकेशन पे दिया था, अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, तो सिर्फ यही वाला डेबिट होगा। तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना नहीं दिया था, 2 रुपए नहीं दिया था। ठीक है, 1000 तो ये 2000। क्लियर है, जो दे देता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे देता है कंपनी उसको भूल जाती है, जो नहीं देता है यानी कम सॉरी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जितना भी बन रहा है अगर नहीं दिया है तो फॉरफिट करते वक्त कंपनी बताती है कि ये नहीं दिया। क्लियर है, ठीक है। अब कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, तो उसको क्रेडिट करो, लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, क्लियर है। टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल कितना, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगा था, तो 5 रुपए यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1000, कितना 5000। ठीक, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना फर्स्ट कॉल पे कितना था 2 रुपए, तो 2 इंटू 1000, ये हो जाएगा 2000। अब ये डेबिट कितना है 10,000, 10,000 में से ये 7,000 घटा देंगे तो बचेगा 3,000, इसको फॉरफिट कर लेंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना 3000। क्लियर है, 3,000 आने वाला था, क्यों, क्योंकि ये जो 2 रुपए है इसको तो कंपनी भूल गई है, वो बताएगी ही नहीं कि ये हमने इसका पैसा रख लिया है धीरे से। ठीक है, 3 ही रुपए कहेगी कि दिया था, ये 3 इंटू 1000 यानी 3,000 रुपए टोटल। क्लियर है, अब नीचे एंट्री होनी चाहिए पर जगह नहीं, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मार्केट में शेयर कितना है, 10,000 तो शेयर बेची थी, 1,000 कैंसिल कर दिए, यानी मार्केट में कंपनी का कितना शेयर है, 9,000 ही है। 1,000 तो शेयर कैंसिल करके अपने पास रख ली, मार्केट में टोटल कितना शेयर है जिसका पैसा मांग रहे हैं 9,000। ठीक है ना, तो 9,000 इंटू कितना कंपनी मांग रही है 2 रुपए, तो 18,000 से ड्यू करेंगे। ठीक, और इस पे कोई एरियर नहीं है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना 18,000 रुपए, क्योंकि कोई एरियर ही नहीं है तो घटाएंगे ही नहीं। अब केस ले लेते हैं, इसको समझाना बहुत जरूरी है। पहला केस, अगर जो ये शेयर री इश्यू हुआ है ये 9 रुपए का हुआ है, री इश्यू एट 9, दूसरा
रीइश्यूड एट 10, तीसरा रीइश्यूड एट 11, ठीक है। ये जो 10 रुपए का ये जो शेयर है, अब जो इश्यू हुआ है वो डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है, यानी 9 रुपए का, फिर 10 रुपए का, फिर 11 रुपए का, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे होगी, यानी ये 3 केसेस है, इसको इस तरीके से बेचना है। तो हम 9 रुपए का पहले बेचते हैं, ठीक है, यहां से बेचना शुरू करते हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर। अब ये जो है, हम 1000 शेयर नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर बेच रहे हैं, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का बेच रहे हैं, 9 रुपए का, और इसमें पूरा 10 जाएगा, मान लेते हैं ये पूरा फुली पेड अप है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ने अब यहां तक मांगने के बाद बेचा है, यानी फाइनल कॉल तक कंपनी पैसे मांग चुकी है। अब जो भी शेयर खरीदेगा दोबारा वो पे नहीं करने वाला है पैसा, अब कंपनी उससे पैसे नहीं मांगेगी, तो फुली पेड अप है वो शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 × 600 बेच रही है, तो कितना हो जाएगा 6000, और 9 रुपए का बेचा जा रहा है, तो 5400 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करने वाले हैं हम लोग, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600। डिस्काउंट नहीं लिख सकते, जितना फॉरफिट करके पैसा रखे रहते हैं उसी में से ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो बस इसी शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग डेबिट कर देते हैं। क्लियर है। अब जो शेयर बिक जाता है, जो शेयर हम बेच चुके होते हैं, उसी की फॉर फ्यूचर वैल्यू को हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। जब तक बिकेगा नहीं तब तक फॉर फ्यूचर की वैल्यू को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3000 फॉरफिट करके रखे थे हम लोग, ये कितने शेयर का था, ये था 1000 शेयर का, ठीक है। हमको 600 शेयर की फॉरफीचर वैल्यू चाहिए, जितना हम बेचते हैं उसी की फॉरफीचर वैल्यू हम अलग निकाल लेते हैं, इसी में से फिर डिस्काउंट देते हैं, बचा हुआ पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो हमको कितने शेयर का चाहिए, 600 शेयर, तो बस 30 से 30 उड़ा दो, 3 × 6 = 1800 आया। 1800 में से 600 तो हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो बचा कितना 1200, यही कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि री इश्यूड एट 10, अब 10 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। अगर 10 रुपए में बेचा जाएगा तो इनकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट तो है नहीं, 10 वाला शेयर 10 में बेचा जा रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 600 बेचा जा रहा है, तो 6000 आएगा इसमें, ठीक है। अब शेयर फॉर फ्यूचर की वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 3000 जो फॉर फ्यूचर वैल्यू थी वो 1000 शेयर की थी, हमें 600 की निकालनी है, तो 600 की कितनी आई थी 1800, 1800 पूरा पूरा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने दिया नहीं है, ठीक है। ये तो था पहला केस, ये था पहला केस, ये था दूसरा केस, तीसरा केस देख लेते हैं। कितने में बेचा गया, 11 में, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 11 में बेचा गया है तो प्रीमियम पे बेचा गया है, ठीक है। अगर उसके फेस वैल्यू से ज्यादा बेचा गया है तो प्रीमियम पे बेचा गया है, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
₹1 प्रीमियम में तो 600 बेचा जा रहा है, तो 600, और शेयर कैपिटल में पूरा 6000, क्योंकि 600 शेयर बेच रहे हैं, तो इसमें जाएगा 6600। ठीक, अब पूरा पूरा शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट अभी भी बच गया है, यानी 1800, क्योंकि ये 3000 है, वो कितने शेयर का है, वो तो पूरे 1000 शेयर का है। हमें कितने शेयर का चाहिए, सिर्फ 600, तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पूरा 1800 बच गया है, पूरा 1800 लेके चले जाए। क्लियर है?